हर बच्चा अपने आप में अनोखा है। जिसने उसके मन को समझ लिया, शिक्षा की असली शुरुआत वहीं से है। हेलो फ्रेंड्स, हम साइकोलॉजी की हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। मैं कथन कारण के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कारण है, विकास की गति सभी बालकों हमेशा एक समान और तीव्र होती है। विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास सभी बालकों में समान हो ऐसा नहीं है। विकास बालकों में सब में अलग अलग होता है। कोई पढ़ाई में थोड़ा वीक होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, तो सब में अलग अलग होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि विकास गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलता है, और कारण आर गलत है, क्योंकि विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है और यह हमेशा एक समान या तीव्र नहीं होती, यह वर्तुलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कथन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषाई विकास के लिए वातावरण बेहद संवेदनशील होता है। कारण है, इस अवस्था में बच्चे अनुकरण और भाषा के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जो स्टार्टिंग में बच्चे जब भाषा सीखते हैं तो घर का वातावरण बेहद उनके लिए अच्छा होता है। वो अच्छी भाषा बोलते हैं, हम बच्चों के साथ अच्छा बोलते हैं तो अच्छा ही सीखते हैं, और बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। तो सेकंड में हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड में हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा सेकंड में फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 2 से 6 वर्ष की उम्र भाषा सीखने के लिए क्रांतिकाल है। 2 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, बहुत तेज सीखते हैं। मतलब उन्हें जितना सिखाते हैं वो बहुत जल्दी कैच करते हैं, उनकी कैचिंग पावर तेज होती है। बच्चे अपने आसपास की आवाज़ों को सुनकर तेजी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। फर्स्ट हमारा जो पहला कथन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का क्रम संस्कृति के अनुसार बदल जाता है, और कारण है, पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। इसमें हमारा थर्ड में हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ए गलत है लेकिन आर सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को सार्वभौमिक माना है, जो संस्कृति बदलने से नहीं बदलते, और आर बिल्कुल सही है। पियाजे जैविक परिपक्वता को बहुत महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। कथन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समाज और वयस्कों के साथ अंतक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे आपस में बड़ों से बात करके, अंतक्रिया करके, नकल करके ही सीखते हैं। और कारण है, मचान बच्चों को उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार करने में अस्थायी सहायता देता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र देखिए किसे बोलते हैं, जब बच्चे अपने आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो बड़ों का सहारा लेते हैं या शिक्षक का सहारा लेते हैं, तो वहीं समीपस्थ विकास के क्षेत्र होता है, उसे ही बोलते हैं। निकट विकास का क्षेत्र बोल दिया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोल दो, जब बड़ों का सहारा लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कथन कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही हैं। वाइगोस्की सामाजिक अंतक्रिया को मूल मानते थे। मचान भी उन्हीं का सिद्धांत है जो बच्चों को मदद देता है, लेकिन कारण सही है, लेकिन कारण मुख्य कथन की प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए। फर्स्ट कथन है, किशोरावस्था को तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। ये सही है। कारण है, इस अवस्था में किशोरों में तीव्र शारीरिक हार्मोन और स्वयंगात्मक बदलाव होते हैं। तो ये दोनों सही हैं, किशोरावस्था में ये दोनों होते हैं। तो हम इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा
फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याख्या है, स्टेलने हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष का काल है। इसका मुख्य कारण शरीर के भीतर होने वाले आंतरिक ग्रंथीय और हार्मोनल बदलाव है, जिससे स्विंग अस्थिर हो जाते हैं। अंत कथन कारण की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। फर्स्ट कथन है, बाल विकास में आनुवंशिकता ही बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को तय करती है। आनुवंशिकता ही संपूर्ण जो व्यक्तित्व को तय नहीं करती है। कारण है, पर्यावरण का बच्चे के बुद्धि और व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का बराबर मेल होता है, तभी अच्छा विकास होता है बालक का। अकेला आनुवंशिकता भी कुछ नहीं कर पाती है। तो 6 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th, ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकास हमेशा आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है। केवल आनुवंशिकता सब कुछ तय नहीं करती है, पर्यावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। 7th, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन है, स्कूल जाने वाले बच्चों में समाजीकरण के लिए शिक्षक एक प्राथमिक कारक है और कारण है परिवार बच्चे के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था होती है। तो 7th में हमारा ऑप्शन है 4th, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ये हमारा राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, दोनों ही बातें उल्टी लिखी हैं। परिवार हमेशा समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, क्योंकि बच्चा पहले परिवार में ही सीखता है, स्कूल में तो बाद में सीखता है। तो स्कूल व शिक्षक द्वितीयक संस्था होती हैं, तो द्वितीयक कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विकास का शीर्ष पदाभिमुख नियम बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। सही बात है, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर ही होता है। कारण है, नवजात शिशु सबसे पहले अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद सिर संभालता है। पैरों पर नहीं, सबसे पहले बालक अपना सिर ही संभालता है। तो 8 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 8 में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। तो कथन ए सही है, क्योंकि सेफेलोपोडल का मतलब ही सिर से पैर की ओर तरफ विकास होना है, क्योंकि बच्चा पहले सिर उठाना और संभालना सीखता है। पैर पर नियंत्रण सबसे बाद में जाता है। पहले अपना बच्चा सिर संभालता है, बाद में पैर की तरफ उसका, बाद में वो पैरों को संभालता है। तो सेफेलोपोडल आपको पता चल गया, सिर से पैर की तरफ विकास का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट करना है, कोलबर्ग के अनुसार पारंपरिक स्तर पर बच्चे समाज के नियमों के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं और कारण इस स्तर पर बच्चे दूसरे की नज़रों में अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है हमारा। ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के दूसरे स्तर पर बच्चा सामाजिक अपेक्षाओं और नियमों को मानता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की की चाहत इसी स्तर पर हिस्सा है, जो सामाजिक नियमों को मानने का आधार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो फर्स्ट कथन है इसमें, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के दाखिले तक सीमित है। ये रॉन्ग है, क्योंकि समावेशी शिक्षा सिर्फ दिव्यांगों के लिए नहीं है। कारण समावेशी कक्षा में हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, शिक्षा में लचीलापन होना चाहिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड में हमारा 10th क्वेश्चन में हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए गलत है, लेकिन आर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कथन ए गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब सिर्फ दिव्यांग नहीं है, बल्कि हर पृष्ठभूमि यानी अमीर गरीब प्रतिभाशाली पिछड़े बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। और आर गलत है, आर सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षण में लचीलापन होना चाहिए।
क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब है अमीर गरीब जैसा भी बच्चा उन सबको इकट्ठे ही पढ़ाना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और शिक्षा में लचीलापन भी होना चाहिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को यहीं हम ऑफ